तो मुद्दू की जब मैं बात कर रहा था, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरा कैमरा जब बंद हो गया था, उस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जो खड़े हुए और बातचीत, जो बात और चीज़ों का सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ गया। मैं बताता हूँ मुद्दे की बात क्या है, क्यों मैं यहाँ पर फिर दोबारा आपके बीच पे आया हुआ हूँ। मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ है रोडवेज़ का। जब मैं भाई साहब से निकल रहा था तो मैंने ऐसे रैंडमली उनसे पूछा कि रोडवेज है या नहीं है, तो उनकी बातें मुझे दिलचस्प लगी। मुझे लगा कि उनकी बातें हमारे सरकार के कान तक जानी चाहिए, लोगों के, जनता के कान तक जानी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल भाई, आप बताइए, आप कह रहे थे कि रोडवेज की दिक्कत है, परेशानियां हैं। रोडवेज की दिक्कत तो यहाँ बहुत समय से है, आज से नहीं, जब से उत्तराखंड बना तभी से है भाई साहब। भाई साहब से जब मैंने बात की, जब से उन्होंने बोला कि जब से दुनिया बनी तब से रोडवेज नहीं बनाया। हाँ तो नहीं बना, ये हकीकत है। हाँ। यहाँ आवंटित जगह हुई है लेकिन उस पर वाद विवाद चलते रहे हैं, कई विधायक आए चले गए, लेकिन आज तक रोडवेज बस अड्डा ही नहीं बना। सपने हवाई जहाज के और रेलवे के दिखाए जाते हैं, लेकिन बना अड्डा नहीं है। अड्डा नहीं है। ये सपने जो है वो दिखाई जा रहे हैं हवाई जहाज के, सपने बेचे जाते हैं भाई साहब। हर बार का एक ही मुद्दा का यही रोड है। नया सपना डेली। पिछले विधायक साहब थे 15 साल तक विधायक रहे, और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में उनकी सरकार रही है कंटिन्यू, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में एक रोडवेज बस अड्डा भी स्थापित नहीं कर पाया। ये इससे बड़ी जसपुर के लिए दुर्भाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती भाई साहब। प्राइवेट भी नहीं है, प्राइवेट स्टैंड भी नहीं है, नहीं है। कहाँ है आप बताओ? आप देखो मार्केट में गाड़ी खड़ी हो रही है। आप ये देखिए ना, बस अड्डा किसे बोलते हैं? बस अड्डे के लिए पहले यहाँ सुरक्षित बसें जहाँ खड़ी हो जाए, वहाँ जहाँ यात्री बैठ सकें, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ कहाँ है? सड़क पे बसें रुकती हैं, हाईवे पे बसें रुकती हैं, सवारी चलती हैं, आगे चल जाती हैं। रोडवेज तो छोड़ो, यहाँ प्राइवेट भी नहीं है, हकीकत तो है। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। खड़े हैं, देखो कितनी सवारी भर के ले जाते हैं मैजिक। दूसरी दुर्भाग्य की बात है, जो मैजिक यहाँ चलना है, सबसे बड़ा कारण ये है, मैजिकों का पता नहीं परमिट किसने अलाउड किया है कि 6 सीटर होते हैं, उसमें 15 सवारी बैठाई जाती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना का सकता है अगर ज़्यादा लोग संकेत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। अब पता नहीं इसके परमिट किसने अलाउड किए हैं, सरकार ने किए हैं, किसने किए, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ा विषय है यहाँ। हाँ, जब काशीपुर को कंटिन्यू करती रोडवेज वाहन है, देखो ठीक है, रोडवेज आई। रुकने मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे, ये जो है लाइव तस्वीरें हैं, रोडवेज आई। अब यात्री जो बैठेंगे वो आगे से बैठे होंगे और ये कहीं रुकेगी नहीं। जो सवारी, कई लोग जो सवारी हैं वो बैठ नहीं पाई, जो बैठ गया, जो नहीं बैठ पाया वो मैजिक पे जाए। बस की व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है 2022 चुनेंगे ऐसा विधायक जो आपके लिए रोडवेज और आपकी समस्याओं को पूरा? कोई सा विधायक सक्सेस नहीं है, ना तो यहाँ पहले वाला ना अब वाला, ठीक है। यहाँ कोई सा विधायक सक्सेस नहीं है, खाली चुनावों के मुद्दों को उठाया जाता है। यहाँ धरातल पे कोई भी कार्य नहीं है। इस बार क्या करेंगे? वोट तो देना पड़ेगा। वोट तो देंगे, अब देखेंगे क्या आता है। अभी तो पहले सूची जारी होगी, टिकट कंफर्म हो, उसके बाद देखेंगे किसमें क्या है। मांग रहा है जसपुर, क्या जसपुर अपने विधायक को चेंज करेगा? बिल्कुल चेंज करना चाहिए भाई साहब, हर 5 साल के बाद चेंज करना चाहिए, ये हकीकत है। अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो विकास नहीं हो पाएगा। अभी देखिए प्राइवेट बस आ गई, कहाँ रुकेगी? अब ये चलते चलते सवारी भरेगी, इसकी कोई जगह ही नहीं है रुकने की यहाँ। जबकि ये कुमाऊं का प्रथम, अगर देखा जाए तो कुमाऊं का प्रथम द्वार कहा जाता है, और इस जसपुर क्षेत्र से 2 जो सीमाएं हैं यूपी की लगती हैं, एक जिला बिजनौर और एक जिला मुरादाबाद, ठीक है। तो यहाँ की व्यवस्था तो वैसे ही चाक चौबंद होनी चाहिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल मतलब व्यवस्था के नाम पे कह लीजिए शून्य है। व्यवस्था के नाम पर शून्य है। शून्य एक ऐसा शब्द, शून्य एक ऐसा अक्षर जिसके आने के बाद ही थोड़ा सा नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। बस जा रही है, यात्री आप देख सकते हैं, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं भाई साहब, कोई रोडवेज की व्यवस्था नहीं, कोई स्टेशन नहीं। जो बैठ गया, जो नहीं बैठ पाया नहीं बैठ पाया। अब देखिए यात्री चल रहे हैं, बस भी चल रही है, कोई गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये देखिए, बिल्कुल भाई साहब ने भी सपोर्ट किया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सही बात को तो कहना ही पड़ेगा कि अगर आदमी को इस तरह से रोड से खड़ा होना पड़े, स्टेशन की व्यवस्था न हो, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सड़क बनती रहेगी, पानी आएगा नहीं आएगा, व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से अगर चलता रहेगा साहब तो कैसे सरकार चलेगी, कैसे बातें चलेंगी? मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, मैं अपनी टीम के साथ इस वक्त जसपुर पे मौजूद हूँ। आप पगडंडी देख रहे हैं। धन्यवाद।